पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मत देने की जो आयु है वो न्यूनतम 18 वर्ष की गई थी। कि संविधान संशोधन के तहत 61वें संविधान संशोधन के तहत, और कब? 1989 में। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यटन महोत्सव जनवरी माह में आयोजित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी ऊंट महोत्सव पर्यटन महोत्सव है जो जनवरी माह में आयोजित, और ये बीकानेर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है ऊंट महोत्सव आयोजन? वो होता है बीकानेर जिले में। और गणगौर महोत्सव है वो कहाँ पर होता है? ये होता है राजधानी जयपुर में। और मरु महोत्सव ये होता है जैसलमेर जिले में आयोजित होता है। जबकि थार महोत्सव है वो होता है राजस्थान के बाड़मेर जिले में ये आयोजित होता है। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हैं वो राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये इसका मुख्यालय है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में इसका मुख्यालय स्थित है। और हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? वो हैं जसवंत राठी। जसवंत राठी हैं वो आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए एक नई योजना बनाई है जिसका नाम है अग्निपथ भर्ती योजना, जिसके तहत भारतीय सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस भर्ती सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 17 वर्ष से लेकर 23 वर्ष। शुरुआत में इसकी 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की थी, लेकिन इसके घोर विरोध के कारण अब इसकी एज लिमिट है वो 23 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, गग्गर का मैदान अवस्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जो मैदान स्थित हैं उसको गग्गर के मैदान के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है गग्गर का मैदान? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हाल ही में भारतीय कृषि मंत्रालय है जिन्होंने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है एनोकोवैक्स का अनावरण किया है। किसने? कृषि मंत्रालय ने। और इस कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? एनोकोवैक्स। और दोस्तों इस वैक्सीन का हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इन्विक्स ने विकसित किया है। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 8 अगस्त 1942 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये भारत छोड़ो आंदोलन है वो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया एक आंदोलन था। नेक्स्ट अगला 8वां क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिमी की दर से डूब रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मुंबई शहर है भारतीय शहर जो हर साल औसतन 2 मिमी की दर से डूब रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई शहर है जिसको भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं जिनको हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है? भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को, जो उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हैं। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब किया गया था? वो किया गया था 1905 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, IIFA यानी आईफा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारतीय बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल हैं, जिनको आईफा यानी IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है। किसे? विक्की कौशल को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो किसे नियुक्त किया गया है? ये शेरशाह मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया था? वो दिया गया था कृति सेनन को। किसको? कृति सेनन को आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे? विक्की कौशल को। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने किसको पराजित किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सारंगपुर का युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को परास्त किया था। और सारंगपुर का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1437 ईस्वी में, जिस युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को इस युद्ध में हराया था। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति हैं वो पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। और पाटलिपुत्र है जो बिहार की राजधानी पटना है, जिसका पुराना नाम है वो पाटलिपुत्र था, जहां पर अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 21(1) के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार माना गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21(1) के तहत। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का जैसलमेर जिला है ऐसा, जहां पर वार्षिक वर्षा का प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहता है। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अप्रैल 2022 में 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में राजस्थान के उदयपुर को 128.8 पॉइंट के साथ दूसरा स्थान मिला था। जबकि सूरत शहर को पहला स्थान 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में मिला था। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, परसा कोल ब्लॉक से राजस्थान के तापीय विद्युत गृह के लिए अतिरिक्त कोयला मिलेगा। परसा कोल ब्लॉक राज्य के किस राज्य में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित परसा कोल ब्लॉक स्थित हैं, जहां से राजस्थान को तापीय विद्युत गृह के लिए अतिरिक्त कोयला प्राप्त होगा। कहां से होगा? परसा कोल ब्लॉक से, जो राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। और राजस्थान मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन है वो 7 मार्च 2020 को किया गया था। और इसका जो कार्यकाल था वो मार्च 2022 तक निर्धारित था, जिसे अब दिसंबर 2023 तक इस कार्यकाल को बढ़ा दिया है। और मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार का परिषद का जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर अरविंद मायाराम। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, 28 से 30 मार्च 2022 को बाड़मेर में थार महोत्सव को कितने साल बाद आयोजित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी
28 से 30 मार्च 2022 को राजस्थान के बाड़मेर में थार महोत्सव को 10 साल बाद आयोजित किया गया था। और थार महोत्सव की शुरुआत है वो 1986 से हुई थी, जो 2012 तक इसको लगातार इसका आयोजन किया गया था, लेकिन इसको 2012 में बंद कर दिया गया था और अब 2022 में 10 साल बाद इसे पुनः शुरू किया गया है। किस महोत्सव को? थार महोत्सव को, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय पुरुष टीम बैडमिंटन टीम है जिन्होंने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया की टीम को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। किस पुरुष टीम ने? भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने। और 14 बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली इंडोनेशिया की टीम को भारत ने पराजित किया था और 73 साल के इतिहास में भारत ने यह पहली बार थॉमस कप जीता है। और थॉमस कप की शुरुआत है वो साल 1950 से की जा रही हैं और भारत ये छठी टीम है जिसने ये थॉमस कप जीता है। कितने साल बाद? 73 साल बाद। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहिब की तरह जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बाजीराव पेशवा हैं जिनको पेशवा के इतिहास में नाना साहिब की तरह जाना जाता है। किसे? बाजीराव को। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी लॉर्ड कैनिंग है जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। सवाल क्या है? सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था? ऑप्शन है 1827, 1831, 1829, 1825। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने भारत में हरिजन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी है जो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। और तेजाजी के बूंदी के अलावा नागौर के खरनाल में, किशनगढ़ में भी तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल भी बने हुए हैं। जबकि बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित हैं? वो है राजस्थान के बूंदी जिले में। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान का अजमेर संभाग है जो मध्यवर्ती संभाग है। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग जो मध्यवर्ती संभाग माना जाता है। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी हैं वो स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो साहित्य क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो 1961 में शुरू किया गया था। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी जी ने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी।
नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि समाप्ति से पहले ही भंग कर सकता है। यानी लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम है वो विजय घाट है। यानी विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है जिसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान का चरी नृत्य है जो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा देश के संविधान से ली गई एक व्यवस्था है। किस देश से ली गई है भारत की संघात्मक व्यवस्था? कनाडा देश से। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर हैं जो लोक देवता मल्लीनाथ जी से स्थित या संबंधित हैं। और यहाँ पर मल्लीनाथ जी पशु मेला भी लगता है जो प्रतिवर्ष चैत्र मास में ये मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला भी माना जाता है। कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला, जो कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गाँव में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी बिसलपुर बांध है जो राजस्थान की बनास नदी पर स्थित हैं और ये टोंक जिले में बना हुआ एक बांध है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। कौन सी? बिसलपुर पेयजल परियोजना या बिसलपुर बांध परियोजना, जो किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में। और किस नदी पर है? बनास नदी पर स्थित हैं ये बिसलपुर बांध। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, रखन नामक आभूषण किसका आभूषण है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी रखन नाम आभूषण है वो एक दांत का आभूषण है। यानी दांत पर पहने जाने वाला एक आभूषण है जिसका नाम है रखन। अगला नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी राजस्थान में सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो है 1974 से लेकर 1979 तक का जो कार्यकाल है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का था, जिसमें राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट 38वां